हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा लास्ट सेशन है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। जो प्रॉपर हिस्ट्री वाला पोर्शन है, मुगल्स तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम मराठास, भक्ति सूफी मूवमेंट प्लस जो मिसलेनियस कल्चर वाली चीज़ें हैं, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, द पेंटिंग्स फॉर्म्स ऑफ इंडिया, द थिएट्रिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया, म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इन चीज़ों के बारे में भी हम आज की क्लास में MCQs टैकल करेंगे। इस कंटेक्स्ट में आई होप आप लोगों को जो मैंने PDF दी थी वो आप लोगों ने एक बार गो थ्रू कर ली होगी। प्लस आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये भी आपको इन्फॉर्मेशन का ही काम करेंगे। मिसलेनियस कल्चर वाले पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सोर्स का ही काम करेंगे। एक बार जब आपने फाइनल रिवीजन करनी है तो इन क्वेश्चंस को भी आपने रिवाइज कर लेना, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे अगर कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है इन चीज़ों से लेके। बाकी जैसे मैंने क्लास में भी पहले एडवाइस दी थी तो आप बच्चों को भी मैं दे देता हूँ एक बार दोबारा कि जो मिसलेनियस कल्चर वाला जो पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर में जो मिसलेनियस आइटम्स होती हैं, वही डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, पेंटिंग्स फॉर्म्स ऑफ इंडिया, द म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा इनको इनमें घुसना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो थोड़ा सा रिटर्न है। पेपर में पता नहीं क्वेश्चन आए ना आए, एंड अगर आ भी जाए पता नहीं हम रिकॉल कर पाएँ ना कर पाएँ। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिनमें एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एज दे रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसमें एज सच हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं गेन कर पाएंगे। तो हमने एक एवरेज सी स्टडी करनी है, जितना हमारा कंपटीशन स्टडी कर रहा है अगर हमने उतनी स्टडी की है, हमने लेट्स से कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जितनी लिमिटेड सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर उनसे क्वेश्चन आता है हम उसे रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिस ऑफ देशमुख इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू। देशमुख, देश पांडे, दो ऑफिसर्स हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविंशियल गवर्नर, अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपर, या फिर सुपरवाइजर ऑफ द मिलिट्री विंग। देशमुख किसके लिए यूज़ किया जाता था? गेस कीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एक और जैसे मैं आपको बता रहा था, देश पांडे, ये भी इन्हीं के इक्वलेंट एक ऑफिसर थे लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट थी। देश पांडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग। विलेज लेवल पे कुलकर्णी एंड पाटिल होते थे, विलेज से ऊपर वाले लेवल पे देशमुख एंड देश पांडे होते थे। ये देश पांडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर देशमुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिएचर पेंटिंग्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द पेजेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। हमने मुगल पेंटिंग्स में सारी चीज़ ही ये की है कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स किस तरह से पेंट होती थी। मोस्ट ऑफ देम दे वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट द पेजेस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। अकबरनामा, हमजनामा, तूतीनामा, रज़्मनामा, इतनी सारी बुक्स को इन्होंने के इलस्ट्रेटेड वर्जन्स, पेजेस के ऊपर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। जैसे अकबरनामा का एक फेमस सा मैं एग्जाम्पल देता होता हूँ कि जैसे उन्होंने इधर टेक्स्ट में लिखा हुआ कि अकबर ने रेड फोर्ट एट आगरा कंस्ट्रक्ट करवाया, इधर पेंटिंग बना दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट एट आगरा। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट नोटेबल ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया आर मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी एंड दक्कनी कोड्स। ये इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया है, बिल्कुल ठीक बात है। अलॉन्ग विद दीज टू आप एक और याद रख सकते हैं, द पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सबसे पुरानी वाली तो ये पाल ही हैं, जो अर्ली मिडिवल पीरियड में बंगाल वाले रीजन में प्रोमिनेंस में आती हैं, बुद्धिस्ट तांत्रिक थीम्स के साथ, बुद्धिस्ट प्लस तांत्रिक, हिंदू तांत्रिक थीम्स के साथ। उसके अलावा मिडिवल इंडिया में मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट ही हमने बताना था। आंसर वुड बी इसका बोथ 1 and 2। वर्ली पेंटिंग्स आर डन बाय। अब इन पेंटिंग्स के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। वर्ली पेंटिंग्स किस रीजन की फेमस पेंटिंग्स हैं? ये भी काइंड ऑफ फोक पेंटिंग्स हैं, लोकल पेंटिंग्स हैं। ट्राइब्स ऑफ सह्याद्री रीजन, सह्याद्री कौन सा रीजन है? वेस्टर्न घाट्स वाला, नॉर्थ महाराष्ट्र, जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है। मधुबनी आर्टिस्ट फ्रॉम मिथिला रीजन, बिहार वाले रीजन की पेंटिंग्स है। असुरा कम्युनिटी, असुर कम्युनिटी फ्रॉम लिच्छवी या अपतानीस, ये अपतानी ट्राइब है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। किस
किस रीजन से बिलोंग करती हैं, किस कैटेगरी ऑफ लोगों से बिलोंग करती है, पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं? वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ये नॉर्थ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र वाले रीजन में जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लोकल पेंटिंग्स को हम बोलते हैं वर्ली पेंटिंग्स। तो 17th का आंसर ए आप याद रखेंगे, वर्ली पेंटिंग, सह्याद्री रीजन। हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने इन टर्म्स को मैच करना है इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ। नृत्य, नाट्य, नृत्य। नृत्य मतलब ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे, नृत्य, नाट्य, नृत्य। इनमें से शायद नाट्य को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब इजीली हम रिलेट कर पाएंगे। नाट्य मतलब नाटक की बात हो रही है, तो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, सेंटिमेंट एंड इमोशंस इवोक थ्रू डांस या बेसिक डांस स्टेप्स डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो प्रॉपर ड्रामा की बात हो रही है नाट्य में, तो नाट्य नाटक। तो ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस हमारा बी शुड मैच विद 1, तो बी शुड मैच विद 1। ये मेरे 2 ऑप्शंस बचे हैं मेरे पास। अब ये नृत्य और नृत्य में क्या फ़र्क है? नृत्य नृत्य इज़ बेसिकली लाइक सिंपल डांस स्टेप्स जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई जो स्टोरी नहीं कन्वे कर रहे, जो इमोशन नहीं कन्वे कर रहे। वो डांस स्टेप्स जो एक स्टोरी, जो एक नैरेटिव, जो कुछ इमोशंस को डिस्प्ले करें, उन्हें हम बोलते हैं नृत्य। तो नृत्य एंड नृत्य, उनमें एक छोटा सा सटल सा डिफरेंस है। नृत्य मीन्स बेसिक डांस स्टेप्स डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड नृत्य मीन्स सेंटिमेंट एंड इमोशंस इवोक्ड थ्रू डांस। जैसे भरतनाट्यम में, अगर आपने कोई शो देखा हुआ है भरतनाट्यम का, तो उसमें बेसिकली जो डांसर है एक पूरी स्टोरी नरेट करती है अपनी डांस के फॉर्म में। तो लाइक जो भी स्टोरी का थीम होता है उस थीम को इवोक किया जाता है डांस की फॉर्म में। हर स्टेप का, हर पोस्चर का कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो जब पूरा जैसे अगर उसे इमोशंस को डिस्प्ले किया जा रहा है डांस के फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे नृत्य। अगर बेसिकली जस्ट सिंपल स्टेप्स करके दिखाए जा रहे हैं तो दैट इज नृत्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, नृत्य वुड मैच विद बेसिक स्टेप्स। ए वुड मैच विद 3, तो सी वुड बी दी राइट आंसर। Sufis were a group of religious-minded people turned to asceticism and mysticism in protest against growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. कि जो कैलिफेट में रिलीजन को बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था, उन रिजिडिटीज़ के अगेंस्ट इन्होंने मिस्टिसिज्म एंड एसेटिज्म को लाइक फेवर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सूफिज्म इज़ इनकरेक्ट। अब ये तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन तो हमें आगे पूछा गया कि हमें इन 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द सूफी सेंट्स वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस and scholastic methods of interpreting Quran and Sunnah. The traditions of Sunnat हमने किया था, the traditions, the practices of Prophet Muhammad adopted by theologians. तो जो rigidities आ गई थी उसके उसको वो criticize करते थे। They were critical of these methods. बिल्कुल ठीक बात। Sufis regarded Prophet Muhammad as a perfect human being. Most of the Sufis they regarded Prophet Muhammad as a perfect human being. बिल्कुल ठीक बात। Sufi silsilas were special rituals of initiation in which devotees took an oath of allegiance, wore a patched garment and shaved their hair. सिलसिलास ऐसा सूफीस करते तो थे जब लाइक डिसाइपल एनरोल करना होता था, लेकिन क्या उस चीज़ को सूफी सिलसिलास बोलते थे? सूफी सिलसिलास क्या थे? सिलसिला अ चेन ऑफ टीचर्स चला आ रहा है, ट्रेसिंग बैक ऑल द वे टू प्रॉफिट मोहम्मद, कि किस तरह से एक चेन, एक सिलसिला ऑफ टीचर्स चला आ रहा है। पीर मुरीद ट्रेडिशन है। अ पीर लाइक बिफोर हिज डेथ ही वुड अपॉइंट हिज सक्सेसर, एक अपना वली अपॉइंट करेंगे, सक्सेसर अपॉइंट करेंगे। लाइक एंड दिस चेन वुड गो ऑन, इसी चेन को बोलते थे सिलसिला। तो यही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। द सूफी सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक बात है, पर्सनली हमने एक्सपीरियंस करना है, इस चीज़ को इन्होंने एम्फेसाइज किया है। तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। दिस सी वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट कंप्लीट्स हमारे आज के 50 MCQs एंड इनफैक्ट हमारे एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर हिस्ट्री कल्चर पोर्शन का जो सारे MCQs हैं, हमने 5 MCQs करने थे, 5 MCQ सेशंस लगाने थे।
जो कि हमने लास्ट 5 दिनों में लगाए हैं। कल से आपके ज्योग्राफी के MCQ स्टार्ट होंगे। लास्ट वर्ड बिफोर आई टेक योर लीव, ये जो कल्चर वाला पोर्शन है, आप में से काफ़ी बच्चों को लग सकता है, अगेन मैं उसी थीम पे वापस आऊँगा जो मैं 2 बार ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग पोर्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग पोर्शन है। लेकिन हमने ओवरवेलम होना नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बोला। आपको अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ UPSC प्रिपरेशन का, पहले 4 अटेम्प्ट्स में मैंने कल्चर वाले पोर्शन को हाथ भी नहीं लगाया था। क्वेश्चन आता था, मैं समझ लेता था कि भाई पेपर में आए हैं 99 क्वेश्चन, मेरे को नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन। अगर 99 क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने पास होना होगा तो मैं हो जाऊंगा, एंड मैं हर बार पास हुआ हूँ प्रीलिम्स में। इट्स नॉट अबाउट कि आप मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ को आप अपनी ईगो पे ले जाएं। आपने ब्रॉडर पिक्चर देखनी है कि 100 क्वेश्चंस में क्या मैं उतने क्वेश्चंस कर सकता हूं जिससे मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। एंड अगर मैं कर सकता हूं तो जो 20 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे ना आए तो क्या हो गया, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे को जितने क्वेश्चंस आने चाहिए थे मेरे को आते थे। हर साल अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमें एक आधा ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है जिसने वो क्वेश्चन ठीक किया होता है जो बाकी सबका गलत होता है, किसी को नहीं आता होता। वो बच्चा बोलता है सर मैं तो ठीक कराया, नंबर कितने बने हैं 90। मतलब कोई हमें ऐसा एक आइसोलेटेड सा केस मिल जाता है। ये नहीं करना, इससे अच्छा तो ये है कि वो क्वेश्चन करो जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं, जो हमें कट ऑफ से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे जब आपने टेस्ट वगैरह देने हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, जब आप ये MCQ सेशंस भी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। सो विद दिस आई टेक योर लीव, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।